जय बाबा गोरखनाथ। सभी भक्तों को प्यार भरा नमस्कार। सिद्ध बाबा चैनल में आपका स्वागत है। भक्तों, आज आपके लिए जो पूजा मैं लेके आया हूँ वो है बाबा गुरु गोरखनाथ के गोरख चालीसा पर आधारित। गोरख चालीसा की साधना हम कैसे करें, गोरखनाथ चालीसा को पढ़कर हम अपने कार्य कैसे सिद्ध करें, हम गोरख चालीसा का पाठ कर कर हम कौन सा कार्य सिद्ध कर सकते हैं, हमें कौन से मनोरथ हमारे सिद्ध हो सकते हैं। तो भक्तों, मैं आज आपको यही बात बताऊंगा। सभी माताएं, सभी बहनें, सभी भाई, सभी सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि सभी इस बात पर ध्यान दें कि हम किस तरीके से गुरु गोरखनाथ जी के चालीसा को हम सिद्ध कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि हम किस प्रकार अपने सारे मनोरथ सिद्ध करें गुरु गोरखनाथ जी चालीसा के द्वारा। तो भक्तों, मैं बताता हूँ, यह बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी सिद्ध होने वाली पूजा है, जिसमें गुरु गोरखनाथ जी बहुत ही जल्दी अपने भक्तों को बहुत ही जल्दी आशीर्वाद देते हैं और उन पर बहुत ही जल्दी कृपा करते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात तो ये आती है कि हम अपने घर में, मंदिर में जो भी पूजा पाठ करते हैं, कई बार क्या होता है कि हमारा मन इतना चिड़चिड़ा हो जाता है पूजा पाठ करते करते कि हमें ऐसा लगने लगता है कि जैसे हमारा काम कुछ हो ही नहीं रहा। हम भी कितनी पूजा पाठ करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, हम गुरुद्वारे भी जाते हैं, यहाँ तक कि हम पीपल देवता की पूजा करते हैं, शनिदेव की पूजा करते हैं, यानी कि हम इष्ट देवता और अनिष्ट देवता, कुल देवता, सभी की, पितृ देवता, सभी की पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हमारा कार्य सिद्ध नहीं होता। इसके पीछे एक बात तो ये रहती है कि कई बार क्या होता है कि हमारे ऊपर नवग्रह होते हैं, वो नवग्रह हमें सताते हैं तो हमारी पूजा पाठ खंडित हो जाती है। कई बार हमारे ऊपर कुल देवी देवता की कोई आन होती है, कोई भूल चूक होती है, जो हमारे माँ हमारे नाम से कोई बोल कबूल कर देते हैं। कई बार हम भी शान में, बड़ी शान में, कोई कहता है कि भी किसी के यहाँ भंडारा हो रहा है हम भी करवा देंगे, कोई दूसरा कह देता है कि भाई हमने लंगर लगाया अगर हम भी बांट देंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि बार हम बड़प्पन में कोई ना कोई बोल कबूल कर देते हैं, फिर हम उसको करते तो है नहीं, क्योंकि हमारा कोई काम नहीं हुआ। हम कहते हैं भैया जब करेंगे जब हमारा काम बन जाएगा। यह काम सही नहीं है, हमें ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि देवताओं को इस बात से कोई लेना देना नहीं होता कि भाई काम हो या ना हो। ये तो आपके मनोरथ है, आपने मनोकामना मांगी थी भगवान से, भगवान आपको कामना देने नहीं आया था। भगवान का क्या मतलब है इस बात से, देवी देवता नहीं चाहते कि कोई भी मनुष्य उनकी पूजा करे, क्योंकि उनको भी शांति चाहिए होती है। आप बेवजह उनको परेशान करते हो तो वो भी परेशान होते हैं। तो लेकिन फिर भी क्या करते हैं, जब हम इनकी इतनी भक्ति करते हैं तो प्रसन्न होकर हमें कोई ना कोई आशीर्वाद ज़रूर देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो चाहते हैं कि सत्कर्म, अगर सतोगुणी इंसान उनकी पूजा पाठ करता है तो वो खुश होते हैं, लेकिन एक तमोगुणी इंसान अगर उनकी पूजा पाठ करता है तो वो खुद भी नहीं चाहते कि भाई ये हमारी पूजा पाठ करे और ये हमारी शरण में आए। खामखा हमें जो है इसका उद्धार करना पड़ेगा और इसके पाप काटने पड़ेंगे। तो कभी भी देवी देवता इतनी आसानी से अपनी शरण में किसी को लेते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर बात आती है गुरु गोरखनाथ जी की। गुरु गोरखनाथ जी बहुत ही सरल और बहुत ही साधारण पूजा है आपके लिए। इसमें आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप मन में एक विचार बनाएं कि मैं किस लिए ये पूजा करना चाहता हूँ, ये 40 दिन का चालीसा मैं किस लिए करूँगा। इसमें कोई डरने वाली कोई बात नहीं है, ना ही कोई बाबा आपको कोई ऐसे प्रकट हो जाएंगे कि भाई आपसे बात करेंगे या डरा देंगे, आपका इम्तिहान लेंगे। अचानक क्या होगा कि आपकी जो आप लगाओगे, पूजा पाठ आप लगाओगे, मूर्ति वगैरह, वो सब आपका कुछ खंडित होने वाला है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सीधी सच्ची पूजा है जो मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ कि सबसे पहले आप एक लकड़ी की पटरी लें, उसके ऊपर गुरु गोरखनाथ जी की फ़ोटो लगाएं, उसके ऊपर फूल माला चढ़ाएं, गणेश जी के लिए एक स्थान बनाएं जिसमें एक मिट्टी का डला, उसके ऊपर कलावा लपेट कर थोड़े से चावल और हल्दी आप उसके ऊपर रखेंगे और देसी घी की जोत जलाएंगे। साथ में आप धूपबत्ती जलाएं। इसके बाद आप जो है गोरख चालीसा का पाठ करेंगे 12 बार, यानी कि आपको यह पाठ 12 दफ़ा पाठ करना है। तो भक्तों, अब इसमें बात आती है पढ़ने की। क्या आप 12 बार बैठकर एक बार में पाठ कर पाएंगे? अगर आपको कोई परेशानी है तो मैं आपको बताता हूँ, इसमें आप जो है
4 पाठ सुबह, 4 पाठ दोपहर में और 4 पाठ शाम को भी कर सकते हैं, या आप 6 पाठ सुबह और ये 6 पाठ शाम को भी कर सकते हैं। आपको यह 12 पाठ एक दिन में पूरे करने हैं। सोमवार के दिन से आप शुक्ल पक्ष में इस इसका अनुष्ठान करेंगे, संकल्प लेंगे। सो किसी भी सोमवार से आप शुक्ल पक्ष के यह शुरू कर सकते हैं, या फिर पूर्णिमा से। आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप गुरु गोरखनाथ जी की पूजा अर्चना करते हैं, आप गुरु गोरखनाथ जी का 40 सिद्ध करना चाहते हैं, या गुरु गोरखनाथ जी की किसी भी मंत्र के द्वारा, बीज मंत्र के द्वारा या किसी शावर मंत्र के द्वारा गुरु की आराधना करना चाहते हैं, तो आपको पूर्णिमा पे आपको नाथ पंथ की किसी भी बाबा को, किसी भी महाराज को, किसी भी महाराज को आपको अपनी मर्जी से चाय पानी नाश्ता या कुछ भी आपको उनको भेंट स्वरूप कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तभी बाबा की कृपा होगी। और साथ में जो इनका नियम है गुरु गोरख चालीसा का, वो यह है कि इसमें आपको प्रसाद के लिए आपको 5 रोट मीठे बेसन के या आटे के बनाने पड़ेंगे। आप आटे में आटे और बेसन में थोड़ा सा मीठा चीनी वगैरह या बूरा पानी में घोल के या गुड़ घोल के आप जो है मीठे रोट बनाएं। याद रखें, ना तो उस पर घी लगाएं, ना ही उनके पराठे से बनाएं। कोई भी तली हुई चीज़ आपको नहीं खानी, मीठा रोट और दूध पी सकते हैं आप। वो जो 5 रोट आप बनाएंगे उसमें से 1 रोट पहला आप गाय को देकर आएंगे, दूसरा रोट आप पक्षी के लिए तोड़कर कहीं छत पर रख के आएंगे, तीसरा और चौथा रोट आप प्लेट में रखेंगे, और जो 5वां रोट है आप अपने आप प्रसाद ग्रहण करने के बाद वो आखिरी में आप कुत्ते को डाल के आएंगे। तो आपको इस तरीके से यह पूजा करनी है। गोरख चालीसा का पाठ अगर आप एक ही बार में 12 बार पाठ करते हैं तो आपको बहुत ही शीघ्र इसका फल मिलेगा। इससे होने वाले फ़ायदे क्या होंगे आपको? सबसे पहले तो आपको आपके कार्य सिद्ध हो जाएगा। कोई भी एक मनोरथ जो आपने मन में लिया है, तो आपका काम सिद्ध हो जाए तो आप प्रसाद के रूप में खीर बनाकर बांट सकते हैं। तो आप इस तरह पूजा करें, मुझे पूरा विश्वास है कि आपके काम सिद्ध होंगे। जय बाबा गोरखनाथ। आदेश।